हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में हम अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो अपकमिंग आईपीओ है, बहुत सारे अभी एग्जिस्टिंग आईपीओ भी है, मतलब जो आईपीओ चल रहे हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करेंगे अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। जी हाँ, बहुत समय के बाद एक मेन बोर्ड आईपीओ आया है। नेक्सस इलेक्ट्रा स्ट्रीट आया था, लेकिन उससे पहले अगर प्रॉपर आईपीओ की मैं बात करता हूँ तो मैनकाइंड फार्मा आया था, और मैनकाइंड फार्मा के बाद अब हम कह सकते हैं IKIO लाइटनिंग लिमिटेड आईपीओ जो है वो बेसिकली ओपन होने वाला है। सो कंपनी के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इशू कब से ओपन होगा? 6 जून से ओपन होगा, 8 जून तक ये ओपन रहेगा। सो दोस्तों, कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और कंपनी का काम क्या है? कंपनी बेसिकली एलईडी मैन्युफैक्चरर है। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड जो है कंपनी बनाती है। लाइटिंग सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है, और कंपनी 7 सालों से है बेसिकली इस पूरे काम के अंदर। और जो एंटिटी है वो फोकस इसी पे करती है कि किस तरह से सस्टेनेबिलिटी और लो एनर्जी एलईडी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर सके अपने कंज्यूमर्स को, ताकि सस्टेनेबिलिटी गुड भी हो, राइट। अब कंपनी बेसिकली ओडीएम है, यानी ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है। और जो डिज़ाइन है कंपनी डेवलप करती है, फिर मैन्युफैक्चर करती है, फिर सप्लाई करती है सारे प्रोडक्ट्स को। कंपनी दोस्तों IKIO जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं, बेसिकली 3-4 काम कंपनी के हैं। एक तो एलईडी लाइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका। उसके बाद कंपनी रेफ्रिजरेशन लाइट्स बनाती है, और उसके बाद ABS यानी एक्राइल नाइट्राइल जो कंपनी है वो फोकस करती है। बेसिकली यहाँ पर आपको ABS का काम करती हुई नजर आती है। सो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी बनाती है। बेसिकली लाइट से जुड़े जो भी प्रोडक्ट्स है कंपनी की तरफ बनाए जाते हैं, और यहाँ पे अदर अदर प्रोडक्ट्स भी कंपनी की तरह डेवलप किए जाते हैं। जैसा मैंने कहा, देखिए कंपनी एक ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है, और वो कंपनी डिज़ाइन भी करती है, डेवलप भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है, एंड देन सप्लाई भी करती है अपने प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। सो बात करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल के अंदर जब फर्दर इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। लेकिन हाँ, ये इशू ओपन होने वाला है। काफ़ी समय के बाद एक प्रॉपर मेन बोर्ड आईपीओ आता हुआ नजर आएगा मार्केट्स के अंदर। किस तरह का करता है ये तो अपना आप में क्वेश्चन हो सकता है आपका। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर प्राइस बैंड सही लेके आई कंपनी की तो बिल्कुल ये इशू अच्छा कर जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है उसका अगर हम माने तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो 500 करोड़ तक का अपना आईपीओ लेके आएगी। कितना? 500 करोड़ तक का ये बाजार में एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 500 करोड़ तक की आईपीओ होने वाली है ये। जिसमें से 350 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इशू रहेगा, यानी 150 करोड़ के आसपास का ओएफएस रहेगा। उसमें से भी कुछ पोर्शन याद रखिएगा एंकर इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। और माना यह जा रहा है कि जो प्राइस बैंड है वो कंपनी का 200 रुपीज़ के बिलो आएगा। 200 रुपये के नीचे कंपनी अपना प्राइस बैंड लेके आएगी, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा पॉइंट रहेगा जहाँ पे कंपनी सही वैल्यूएशन के हिसाब से लेके आए। अगर कंपनी सही वैल्यूएशन के हिसाब से लेके आती है आईपीओ तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, राइट। थोड़ा कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को समझते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स साफ साफ देख सकते हैं आप। 221 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था 2020 के अंदर, और उसमें 21 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया था। उसके अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो डिप किया, कोविड का कह सकते हैं सीन था। देन 214 करोड़ से 214 करोड़ रुपये कंपनी का रेवेन्यू आया, जो घटा था पिछले साल में। लेकिन मुनाफा जो है वो 28 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गया। उसके अगले साल कंपनी ने 334 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दर्ज किया, और मुनाफा 50 करोड़ 52 लाख तक कंपनी का पहुंच गया। एंड अब दोस्तों दिसंबर तक के जो आंकड़े निकल के आए थे उसमें कंपनी ने 332 करोड़ का ऑलरेडी बिजनेस कर लिया है, और 51 करोड़ का मुनाफा जो है वो ऑलरेडी दर्ज कर लिया है। तो जब मार्च के नंबर निकल के आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये 350 करोड़ से तो ऊपर जाएंगे। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 400 450 करोड़ तक भी चले जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स की अगर मैं बात करता हूं तो बोरोइंग्स डेफिनेटली कंपनी की लगातार इंक्रीज हो रही है। 46 करोड़ रुपये थी 2020 में, और अब आते आते 136 करोड़ तक पहुंच गई है। तो देखते हैं कंपनी क्या अपनी बोरिंग्स के ऊपर पैसा खर्च करने वाली है। तो बिल्कुल कंपनी पैसा इसलिए ला रही है क्योंकि कंपनी को कुछ अपनी सर्टेन बोरोइंग्स को चुकाना है, इसलिए कंपनी जो है वो पैसा यहाँ पे रेस कर रही है। और दूसरा है, जो कंपनी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी इक्यो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कंपनी पैसा डालने वाली है, जो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। सो वहाँ पर भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। तो डेफिनेटली दो मेजर ऑब्जेक्ट है कंपनी के, जिसमें एक तो सर्टेन बोरोइंग्स का रीपेमेंट प्रीपेमेंट करना है, और दूसरा कंपनी को अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी इक्यो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना है। अगला आईपीओ है जो एसएमई है, इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज। आज दोस्तों इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज का लास्ट डे है। 82 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 1600 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करूँ
तो सब्सक्रिप्शन इज़ क्वाइट गुड बिकॉज़ देखिए क्यूआईबीज़ ने 26 टाइम्स लगा दिया है, राइट? एचएनआईज़ ने करीबन 138.94 टाइम्स एंड रिटेल कैटेगरी ने 131.88 टाइम्स। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 106.84 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो एक बहुत बेहतरीन पैसा हम कह सकते हैं निकल के आ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों 1660 करोड़ की बिड जो है वो ऑलरेडी इस इशू के अंदर आ चुकी है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। तो बिल्कुल ये इशू बढ़िया कर रहा है और देखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन एट द एंड निकल के आता है। बट हाँ, इशू फुली सब्सक्राइब हो चुका है। आपके पास आज का मौका है, अगर आपको इसके अंदर लगाना है तो आज के अंदर आप इस इशू के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। CFA फ्लूइड कंट्रोल का दोस्तों आज सेकंड डे है। इशू जो है वो 2 जून को बंद होगा, तो 4 दिन तक का इशू है। 166 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 800 शेयर्स मिलेंगे। कुल मिला के 85.80 करोड़ का ये इशू है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अगर सब्सक्रिप्शन के ऊपर चर्चा करें तो सब्सक्रिप्शन बहुत खास तो नहीं दिख रहा है, बट ये ज़रूर है कि इशू फुली सब्सक्राइब हो जाएगा बिकॉज 0.76 टाइम्स तक का सब्सक्रिप्शन तो आ चुका है। रिटेल ने बिल्कुल कम पैसा लगाया है, एचएनआईज़ ने 1.32 टाइम ज़रूर लगाया है, लेकिन हाँ जो मेजर पैसा है वो अभी तक एचएनआईज़ ने लगाया है। रिटेल इतना इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा है। 5.56 करोड़ की बिड ही जो है वो लगाई है रिटेल कैटेगरी के द्वारा, लेकिन हाँ 62.28 टाइम दोस्तों CFA फ्लूइड 62.28 करोड़ की बिड जो है वो बेसिकली CFA फ्लूइड में आ चुकी है। 0.76 टाइम्स ये होता है, मान के चलता हूँ कि हाँ ये सब्सक्राइब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज से दोस्तों एक नया इशू ओपन हुआ है जिसका नाम है कोमराड अप्लायंसेस। कोमराड अप्लायंसेस का आज फर्स्ट डे 5 जून तक ये ओपन रहेगा। कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है दोस्तों 52 से 54 रुपीज़ के बीच में। 54 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 2000 शेयर्स मिलेंगे। मात्र 12 करोड़ का ये इशू है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करते हैं तो सब्सक्रिप्शन अच्छा है, अभी तक तो शुरुआती दौर है तो ठीक है, बहुत बुरा नहीं कह सकते। रिटेल पार्टिसिपेशन आ रहा है, बट हाँ इशू इतना छोटा है कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। 0.17 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है अभी शुरुआती दौर में। 1.49 करोड़ की बिड ऑलरेडी आ चुकी है और रिटेल ने करीबन 0.36 टाइम्स के आसपास अभी तक अप्लाई किया है। अब दोस्तों ग्रे मार्केट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ग्रे मार्केट कोमराड अप्लायंसेस की करीबन 10 रुपये के आसपास चल रही है। करीबन 18.52% के आसपास का प्रीमियम नज़र आ रहा है, जो ठीक है, बहुत खास भी नहीं है लेकिन ठीक है। सब्जेक्ट टू रेट कुछ भी नहीं है, इस इशू की बात ध्यान रखिएगा। CFA फ्लूइड की ग्रे मार्केट करीबन 8 रुपये पे चल रही है, यानी ऑलमोस्ट 5% के आसपास का प्रीमियम है। रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। CFA फ्लूइड के अंदर इसकी भी कोई सब्जेक्ट रेट नहीं है। अगला आता है दोस्तों सहाना सिस्टम्स, ये भी ओपन हो चुका है। 11 रुपये के आसपास की करंट ग्रे मार्केट चल रही है। 146 रुपीज़ पे दिखा रहा है किसका लिस्टिंग एस्टिमेट। यहाँ पर भी 8-8.5% के आसपास का प्रीमियम नजर आ रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। सहाना सिस्टम्स आज ओपन हुआ है और 2 जून तक ओपन रहेगा। 135 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। देन दोस्तों आता है इन्फोलियन रिसर्च। ग्रे मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ऑलमोस्ट 80% के आसपास ग्रे मार्केट पहुंच चुकी है। 80% प्रीमियम मिलना अपने आप में बहुत मैसिव है। करीबन 70 रुपीज़ हम कह सकते हैं, 65 रुपीज़ हुई प्रिसाइज इसकी ग्रे मार्केट करंट चल रही है, जो मैंने जैसा कहा बहुत बेहतर है। दूसरी बात सब्जेक्ट रेट भी करीबन 58,000 के आसपास चल रहे हैं, जो भी दिखाता है कि हाँ रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा है, पैसा बन सकता है, ये नज़र आ रहा है। अगला आता है दोस्तों प्रोवेंटस एग्रोकॉम। 18 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट है, कुछ खास ग्रे मार्केट नहीं है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। 2-2.5% के आसपास का भी प्रीमियम नजर आएगा। ये इशू दोस्तों 5 जून को मार्केट्स में लिस्ट होगा। अगला आता है दोस्तों हेमंत सर्जिकल। 65 रुपीज़ के आसपास करंट ग्रे मार्केट ट्रेड कर रही है। 72% के आसपास का ग्रे मार्केट चल रहा है, जो भी अपने आप में बहुत बेहतर है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो इशू है उसका सब्जेक्ट रेट 70,000 है और लिस्टिंग जो है वो 5 जून को होगी। तो देखते हैं हेमंत सर्जिकल किस तरह से लिस्ट होता है। क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग, इन सबका देखिए अलॉटमेंट आउट हो चुका है, अब देखना है लिस्टिंग किस प्रकार की होती है। 50 रुपये के आसपास का करंट ग्रे मार्केट है। ज़रूर ग्रे मार्केट नीचे आई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टिल 75,000 के आसपास का सब्जेक्ट टू रेट है। 2 जून को याद रखिएगा मार्केट्स में लिस्टिंग होने वाली है क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग की और वासा डेंटिसिटी की। इन दोनों की लिस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, देखना होगा किस तरह से लिस्ट होते हैं। दोनों की एक्सपेक्टेशंस क्वाइट हाई है। वासा डेंटिसिटी की आप देख सकते हैं 66 रुपीज़ के आसपास करंट ग्रे मार्केट है, जो भी अपने आप में शो करता है कि यहाँ एक अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद लगा के चलनी है। याद रखिएगा 2 जून यानी परसों मार्केट्स में लिस्ट होने वाले हैं। आज 31 है, 2 जून को ये दोनों इशू लिस्ट होंगे मार्केट्स में। देखते हैं किस तरह की लिस्टिंग होती है। बाजार जरूर आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिखा रहा है, बट हाँ ये ज़रूर है कि ग्रे मार्केट जो दिखा रही थी, क्या जो ग्रे मार्केट के सौदे हैं उसी के तर्ज पर लिस्टिंग होगी, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।